नमस्कार। अगिन तत्व के 5 सद्गुण। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों के नाम है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों में जो अग्नि तत्व है इसे हम फायर एलिमेंट भी कहते हैं। और अग्नि तत्व के 5 सद्गुण भी हैं। तो 5 सद्गुण क्या हैं, चलिए जानते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले। पुण्यात्माओं, हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों का एक अग्नि तत्व भी है। उन 5 तत्वों में से एक अग्नि तत्व भी है। अग्नि तत्व के 5 सद्गुण होते हैं। 5 सद्गुण कौन कौन से होते हैं? पहला, आलस, नींद, क्रोध और भूख और प्यास। तो 5 जो सद्गुण हैं यह अग्नि तत्व के हैं। जो हमारा यह शरीर है यह निरंतर प्रतिदिन, और हम तो यूं कहें कि प्रति सेकंड 5 सद्गुणों का लाभ लेता रहता है। भूख, प्यास, आलस, नींद और क्रोध। यही हमारे जीवन में कभी कभी दुर्गुण भी बन जाते हैं। नाम चीज एक ही है, वही अच्छा कर रही है और वही बुरा भी करती है। लेकिन अच्छा कब करती है? जब आपके शरीर में उसकी पालन हो रहा हो, यानी उसके आदेशों का पालन किया जा रहा हो। जैसे नींद का नियम है, रात को 9 से 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 4 से 6 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। यह हमारे जीवन में इसका पालन हो रहा हो। यदि पालन हो रहा है तो यही जो नींद का जो गुण है वो सद्गुण में परिवर्तित हो जाएगा। आपका शरीर बहुत ही हल्का फुल्का लगेगा। आपका जो मनोवैज्ञानिक, जिन्हें हम अंतर्भाव कहते हैं, वो एकदम से क्लीन और साफ नजर आएगा। आप किसी भी शब्द का तत्काल विचार विमर्श कर सकते हैं। यह शक्ति आपको अंदर से मिलेगी। तो यह वो सद्गुण हो गया है। अब अवगुण कैसे कहेंगे हम इसे? कि जब हम सुबह सूर्य भगवान निकल आए तब भी जाग रहे हैं, तब भी सो रहे हैं, यह उसका दुर्गुण हो गया। तो ये अवगुण हो गया। ये रात को हमारा सोने का ठिकाना नहीं है, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, यह अवगुण है। यही अवगुण अगर निरंतर हमारे जीवन में 1-2 महीने चलता रहता है तो फिर वो हमारे जीवन में अवगुण के रूप में ही, वही नींद का जो गुण है वो सद्गुण नहीं रहा, अब वो अवगुण हो गया है। इस प्रकार से अग्नि तत्व अब यहाँ दूषित होने लगेंगे। यहाँ मात्रा उनकी घटने लगेगी शरीर में ऐसी। तो यह मात्रा घटनी नहीं चाहिए और बढ़नी भी नहीं चाहिए। तो इसको हमें सद्गुण बनाना है तो शाम को 9 से 10 बजे के पहले पहले हमें सो जाना है और सुबह 4 से 6 के बीच में उठ जाना है। यह इसका नींद का सद्गुण माना जाएगा। इसी प्रकार से जो भूख है, भोजन है, भोजन यदि हम मात्रा का कर रहे हैं, मात्रा का मतलब है आप अपने पेट को ध्यान दे रहे हैं कि मेरा पेट भर चुका है, और भरने का हमें एक इशारा भी मिलता है, जैसे हम डकार कहते हैं
आह, भोजन हो गया। यह क्रिया के साथ आप भोजन कर रहे हैं, आप अपने पेट को पढ़ रहे हैं कि मेरे पेट में भोजन, कौन सा भोजन हजम जल्दी होता है और कौन सा कठिन होता है, मेरे पेट के अंदर क्या कोई कमी है, कौन से भोजन हमें खाने की ज़रूरत है। यह मात्रे वाला भोजन यदि हम कर रहे हैं तो फिर हमारा जो भूख वाला जो सद्गुण है अग्नि तत्व का, वो बिल्कुल बैलेंस में है और वो हमारे अंदर सद्गुण के रूप में पैदा है। यही हमारा सद्गुण कहलाएगा। अब यह अवगुण में कैसे बदलेगा? जैसे हमें भोजन करने का पता नहीं है कि कितना करना चाहिए, बस मिल गया तो बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो, और ये भी पता नहीं है कि भोजन दिन में कितनी बार करना चाहिए, बस जब मिला तब खाना चालू कर दिया। यह नियम होना चाहिए कि आपके जीवन में भोजन 2 टाइम ही खाना चाहिए, सुबह और शाम को। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार बताया गया भोजन है कि सुबह दिन निकलने पर भोजन कर लेना चाहिए और शाम को दिन न डूबने के पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए। यह शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। तो क्यों बताया गया है? क्योंकि यही भोजन करने का सफल और सक्षम तरीका है, और इस नियम से यदि हम भोजन करते हैं तो फिर ये हमारा सद्गुण है जीवन में। जब सद्गुण होगा अग्नि तत्व का तो फिर ये हमारे अंदर कभी दुर्गुण छोड़ नहीं सकता है। अब इसका दुर्गुण कैसे होगा? दुर्गुण होने का मतलब है कि आपका भोजन करने का नियम नहीं है, जब मिला तब कर लिया, और रात को देर रात 8, 9, 10, 11, 12 तब भोजन कर रहे हैं। ये भोजन नहीं है, यह एक मानव जीवन के लिए एक जहर के समान माना जाएगा। ये हमारे अंदर अवगुण पैदा करेगा तो हमारा जीवन ही जहर बन जाएगा साथियों। और वो हो रहा है हमारे देश में। हम देश में नहीं कहें, वो तो संसार की बात करें तो संसार में अब ऐसा हो रहा है, क्योंकि सद्बुद्धि बहुत कम दिखाई नजर आ रही है, जो अपने गुनाह को कबूल कर सके और दूसरों की सच बात कह सके उसके मुंह पर ऐसा अब रहा नहीं है। यह मुझे बहुत अफसोस की बात लगती है। तो साथियों, यहाँ पर मैं कहूँगा कि भोजन करना भी दुर्गुण कैसे बन जाता है और सद्गुण कैसे बनता है। इसी प्रकार से आलस है। आलस हमें कहाँ करना चाहिए? जैसे कोई दोस्त हमें बुरी संगत में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, आलस कर जाओ, वहां आलस आपको बहुत लाभ देगा। कोई व्यक्ति हमें लोभ देकर फंसाना चाहता है, आलस कर जाओ, वहां मत जाओ, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु, प्यारी सी सुंदर वस्तु दिखाकर लालच में फंसाना चाहता हो, आलस कर जाओ, उस पर विवेक लगाओ। ऐसा वो व्यक्ति क्यों कर रहा है कि मैंने तो इसके साथ कभी ऐसा किया नहीं, बस आलस कर जाओ। यहां आलस आपका बहुत बड़ा सद्गुण पैदा कर देगा। तो साथियों, ऐसा करने से हमारे अंदर आलस वाला जो गुण है सद्गुण में बदल जाएगा, और यही आलस यदि हम शिक्षा लेने में आलस कर गए तो ये दुर्गुण में बदल जाएगा। अपनी जबान को पूरी करना में आलस कर गए हम तो ये दुर्गुण में बदल जाएगा। हम सोने में जागने में आलस कर रहे हैं, नियम पालन करने में आलस कर रहे हैं, बस ये हमारा आलस, जो आलस रूपी जो सद्गुण है वो अवगुण में बदल जाएगा। इन्हीं छोटी छोटी बातों का हमें अपने जीवन में पालन करना है। अब आता है क्रोध। तो क्रोध भी एक सद्गुण है। सद्गुण कैसे है? जब कोई चेला गुरु की बात नहीं सुनता हो तो वो उसे थोड़ा क्रोध रूपी जो भाव होता है उसको इस्तेमाल करके उसे समझाने का प्रयास करेगा। जैसे कि एक टीचर होता है, अगर टीचर बच्चों को भय नहीं पैदा पहुंचाएगा तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। वो तो बोलेगा ये तो क्या है, पागल है, ये जो टीचर है वो मेरा काम कर नहीं, वो पागल है, वो उसे मजाक करेगा उसका, टीचर का। तो वो डंडे की भय से उसको ज्ञान देता है। यहां क्रोध उसका सद्गुण में बदल जाएगा। लेकिन यह क्रोध भाव में
ऐसा रहना चाहिए जैसे एक जो घड़े बनाने वाला व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति एक अंदर ऐसे लगा लेगा हाथ और ऊपर से आराम से ऐसे ठोकेगा। तो यहाँ पर उसका ध्यान रखना चाहिए। क्रोध करते समय जो व्यक्ति के अंदर ध्यान है वही सद्गुण वाला गुण बदल जाएगा। जब हम इस प्रकार से क्रोध कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो यही मेरा सद्गुण हो गया, क्रोध। अब यदि हम उसका इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि सामने वाला चिल्ला रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं अभी ये गलती ऐसे नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, लेकिन आप उसको देख देख के हंस रहे हैं, ले और मारे जा रहे हैं उसको, और ले। ऐसा करने पर वो आपका जो क्रोध वाला सद्गुण है वो अवगुण में बदल जाएगा और आपके अंदर वो दूषित यानी अज्ञान तत्व को दूषित करना चालू कर देगा। तो यही हमारा सब कुछ पलना पलट जाता है जीवन का। इसी प्रकार से होता है जो पांचवा एक गुण सद्गुण है, प्यास। यदि आप पानी नियम से पी रहे हैं, जैसे भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद, भोजन के साथ में नहीं पी रहे हैं, तो यही जो पानी है यानी प्यास है हमारी है, यह सद्गुण में बदल जाएगी। हमारे शरीर में जल तत्व शुद्ध होने लग जाएगा। अब हम प्यास को एक कोरा मुंह में डाला और पानी पी लिया, दूसरा कोरा मुंह में डाला पानी पी लिया, यही जो प्यास रूपी सद्गुण है यही हमारा दुर्गुण में बदल जाएगा। दुर्गुण में कैसे बदलेगा कि हम जब साथ पानी पिएंगे तो हमारे अंदर जो ज्वाला अग्नि तत्व की जल रही है वो बुझ जाएगी। जब पानी गया तो वो बुझ गई। अब बुझ गई, उस पानी के अंदर ठंडक थी और ठंडक के कारण से वो ज्वाला बुझ गई है। अब अग्नि तत्व को जलने में 2 घंटे लगेंगे, तब तक वो भोजन पड़ा सड़ता रहेगा और यही सड़ा हुआ भोजन हमारी मानसिक विक्रांतियों को जन्म देने लगता है। तो बस हमारे अंदर अब गुण बदल गया, यही गुण। तो हमें पानी भी बिल्कुल सही रूप में और नियम में पीना चाहिए। और जब भी पानी पिएं, दिल खोल के पहले पानी को देखें, नज़र से देखें और उसके बारे में विचार करें कि यह पानी हमारे जीवन में कितना बड़ा लाभ दे रहा है। ऐसा विचार करके हम पानी पीते हैं, यही सद्गुण हो जाएगा। और हम लिया गड़गड़ अंदर उतार गए पूरी 1 लोटा या बोतल, यही पानी हमारे अंदर दुर्गुण का रूप बन जाएगा। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को यदि हम अपने जीवन में मित्रों ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन स्वर्ग जैसा ही है। स्वर्ग वहाँ नहीं है, स्वर्ग यहाँ है। यदि आपका हृदय जब दूसरे हृदय के लिए धड़कने लगता है, बस आप स्वर्ग में रह रहे हैं। आपके अंदर सारे सिस्टम का बैलेंस हो चुका है और आप एक महान व्यक्ति के रूप में जाने लगे। बस साथियों, इन्हीं बातों के साथ आप सभी के साथ फिर से विदा लेता हूँ। यदि आपके मन के अंदर कोई प्रश्न बन रहा है, कोई बात चल रही है, तो ज़रूर प्रश्न करें। और साथियों, मैं एक निवेदन करूँगा कि आप लोग वीडियो देख करके यूं ही ना चले जाएं, आप ज़रूर इसको शेयर करें। शेयर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं दूसरों को भी यह वीडियो देखने का चांस देंगे। नमस्कार।